अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता चल चुका है ना कि कौन गुस्ताख है और कौन झूठा है। कि देखें पढ़े लिखे बंदे डॉक्टर अशरफ जलाली साहब क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब गुस्ताख हैं, इंजीनियर साहब गुस्ताख है। 9 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान बयान की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, आप सरकार के बशार मुबारक के बारे में, आप सरकार के जो मोजज़ात हैं ना जितने भी 9 साल पहले रिकॉर्ड किए थे, तो लेकिन डॉक्टर अशरफ जलाली साहब क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना ये इन मोजज़ात को मानता नहीं। देखें कितनी अफसोस की बात है यार, इतने बड़े उलमा करम हो के तो झूठ बोल रहे हैं, अंदाज़ा करें। तो अब ये वीडियो देखें आप तो फिर ख़ुद फैसला करें यार कौन गुस्ताख है कौन गुस्ताख नहीं, कौन तौहीद वाला है और कौन तौहीद वाला नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी गुस्ताख, इंजीनियर साहब भी गुस्ताख, और गुस्ताखी किन की किताबों से निकल रही है? इनकी किताबों से। गुस्ताखियाँ किन की किताबों से निकल रही हैं? इनकी किताबों से। ये आप वीडियो देखें उस्ताद मोहतरम की, आपको पता चल जाएगा कि गुस्ताख कौन है और जो है ना वो झूठा कौन है। कि ये मुनाफिकत छोड़े और कैमरे में आके ये 5 अकीदे जो मैंने बयान किए थे ना तुम्हारे बुजुर्गों की किताबों से, जिनको तुम ऑन करते हो। नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह। हाँ, और ये ना समझना कि किताबें बदल गई हैं, और ना ये धोखा देना, तुम्हारे बड़ों ने मुनाजरे लड़े हैं इसकी हक में। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये है शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हरगिज़ ऐसे मुकुल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हरगिज़ ऐसे मुकुल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और तुम्हारे आला हजरत जिसकी वजह से तुम्हारे फिरके का नाम है बरेलवी फिरका, उन्होंने फतावा रज़विया में सबा सनाबिल की तारीफ की और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। अगर आला हजरत को पता था चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो आला हजरत गए, और अगर नहीं पता था तो आला हजरत की बुजुर्गी गई। उन्हें पता ही नहीं लगा कि मैं केड़ी किताब पे कोट करना वा, क्योंकि ये तो कहते हैं वो गौसे वक्त था, वो तो पूरी कायनात को एक राई के दाने की तरह हथेली पे देखते थे। उन्होंने नहीं पता लगा कि ये कूड़ लिखे है, और झूठ बांधा कि नबी इस्लाम की बारगाह में मकबूल है। और दूसरे जो इनके सेकंड आला हजरत है पीर मेर अली शाह साहब अल मारूफ टार्जन, जिनका मैंने नाम रखा है, जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे इन्होंने लॉन्च किए थे। उन्होंने क्या मुनाजरा करना था, उन्होंने तो तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में खुद चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात का है। और शुक्र करो मुनाजरा नहीं होया उस दज्जाल नाल। कहते नहीं वो लाहौर जाके बैठ गए थे, वो कादियान तू आया ही नहीं, सरकार वो नहीं आया था, तुसी पहुंच जाते ना, निगाह मार के साड़ देंगे ना उन्होंने। वो इसलिए नहीं आया था कि ग्रेट ब्रिटेन ने कहा था कि इसने गुंडे रखे हुए यहां पे तो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि यहां से पठान भी काफी सारे साल ले गए थे वो, तो इसलिए वो एक अमन की वजह से उसको उन्होंने निकलने नहीं दिया। चलो वो नहीं निकला, इसका काम था ना कि ये वहां पे जाता, 1 घंटे की ड्राइव थी ना, पहुंच जाता वहां पे और जाके ललकारता उसे। और दूसरी तरफ आपको कहानियां करा रहे हैं जी, उनको नबी इस्लाम ने ख्वाब में कहा था कि सुबह तू कलम को हुक्म देगा, कलम खुद लिखेगी। अल्लाह से डर जाओ। रसूलुल्लाह ने तो कातबीने वही रखे हुए थे, हुजूर को तो अल्लाह ने कोई ऐसी कलम नहीं दी जो कुरान लिखती हो, तो पीर मेली के पास कहां से आ जानी थी कलम? कूड़ झूठ मार देंगे, और झूठ पकड़े जाते हैं इनके। तो चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने भी मार्फत की बात कहा। और फिर इनके जो चाचू हैं अशरी थानवी साहब, उन्होंने असुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह का झूठा दिफा किया, और मैं इसका पोस्टमार्टम कई दफा कर चुका हूं अल्लाह के फजल से। ये एक हवाला। दूसरा हवाला मैंने दिया था कश्फुल मजूब में
साहब और शुक्र के चैप्टर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठा इल्जाम लगाया कि उन्हें अपनी सहाबी की बीवी पसंद आ गई और उस सहाबी के दिल में उसकी बीवी की नफरत डाल दी और उस सहाबी ने तलाक दी और नबी इस्लाम ने फिर उनसे शादी कर ली सईदा ज़ैनब से। हालांकि बात कुछ और थी। इससे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि बायजीद का शुक्र इससे साबित होता है। अगर बायजीद जो है वो कोई इस किस्म की हरकत कर लेता था तो क्या हुआ, नबी इस्लाम ने भी तो इस तरह किया नाउज़ुबिल्लाह। और जुनैद बगदादी का साफ साबित किया कि जिस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी तो साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हुए और उसे कत्ल करवा के शादी कर ली। तौरात का झूठा वाकया। और खुद इनके पीर करम शाह साहब कह रहे हैं ये काफरों ने वाकयात हमारी किताबों में दाखिल किए हैं, उन्हें पता ही नहीं चला काफिर किन्हों कहता है। कश्फुल महजूब लिखने वाले ने, और कश्फुल महजूब का मुकदमा खुद लिखा। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन में तफसीर के दौरान सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 37 के कॉन्टेक्स्ट में लिखा यह वाकया काफिरों ने दाखिल किया, और कश्फुल महजूब प्रिंट करते हुए उस किताब की तारीफ कर दी। यह इनका इल्मी लेवल है। दो हवाले हो गए। तीसरा हवाला तज़किरतुल औलिया में इनके फरीदुद्दीन अत्तार, जिनको मंगोलों ने उसने लिखा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद बायजीद बुस्तामी के बारे में कि वो ये कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और मैं कसमियां कहता हूं, उन कहते हैं बाबे रिटोन सन वो सारे ही टोन ने कलम उठे ने ना दो कलम उठे ने ते नबी उते भोंक देने बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। कहते हैं वो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैठ में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद। ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। ये बातिल तावील आला हज़रत ने लिखी है। लो आज नवा तोहफा ले जाओ। ओए आला हज़रत मनने वाले हो तो आडे अब्बे ने फतावा रज़विया लिखा है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था जब वो ये कह रहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। लिहाजा सिर्फ हनीफ कुरैशी नहीं फारिग होता ये बात करके, आला हज़रत भी गया। आज दी डेट आला हज़रत भी गया। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये हनीफ कुरैशी साहब की जाती राय है, हम तो कहते किताबें बदल गई हैं। आला हज़रत ने फतावा रज़विया में यही तावील की हुई है। वो तो हमने दरियाफ्त किया कि झंडा होगा बायजीद का भी, लेकिन वो होगा जो बुखारी में लिखा है कि हर खाइन के लिए एक झंडा होगा और मैदान माशर में कहा जाएगा कि इस खाइन के लिए झंडा है। लोग देख लें इसने खयानत की है, तुम्हारे बाबों ने हमारे नबी के साथ खयानत किया और देखो फिर अल्लाह ताला ने कैसा बदला लिया है। किड्डी वड्डी बला तो आड़े छड़ देती है। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तीनों वाले हो गए जी। चौथा हवाला तज़किरतुल औलिया में यही बायजीद कहता है मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाउज़ुबिल्लाह मैं ही हक हूं, नाउज़ुबिल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने तो उम्मती नबी कहा था, इन्हें डायरेक्ट किया कि मैं मोहम्मद हूं, नाउज़ुबिल्लाह। और पांचवा हवाला वो कश्फुल महजूब और तज़किरतुल औलिया दोनों में मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इन्होंने एक गुस्ताखाना ख्वाब मंसूब किया कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी इस्लाम की कब्र मुबारक में उतरे हैं और उनकी हड्डियां चुन रहे हैं और बाज को बाज से अलग कर रहे हैं। ये अल्फाज है। वो कहना जी ख्वाब पे तो कोई कंट्रोल नहीं, और भै भी कहना कोई कंट्रोल नहीं। अल्लाह दे बंदे हो तुहाडे बाबियां नूं ना अपने पेशाब उते कोई कंट्रोल है, ठीक है ना मुंह चो जो कट दे रहे उहदे उते कोई कंट्रोल है। कदे कह देते हो कि जी मजूब हो गए ने, मजनून हो गए ने, उन्होंने पता है कोई कंट्रोल नहीं तो। लेकिन इसको तुम शैतानी ख्वाब कहो ना, रहमानी ख्वाब क्यों कह रहे हो? इमाम हनीफा का तो पता भी नहीं होगा, उनका कोई लेना देना नहीं, उनकी तरफ मंसूब किया इन्होंने।
क्या अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने नबी के बारे में यह ख्वाब दिखाएगा कि तुम कब्र से उतर के, उनकी कब्र मुबारक में उतर के हड्डियां समेटो? नाउज़ुबिल्ला। और कोई झूठा ख्वाब करना सी मेरे को पूछ लो, मैं भी बरेलवी रहा। कहते हैं इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा मैं नबी इस्लाम के बर्तन जमा कर रहा हूं, आपकी लाठी, आपका कुर्ता मुबारक, तो इससे वो सुन्नतें जमा करने की जिम्मेदारी उनके जिम्मे लगी। अलग बात है कि हदीस की कोई किताब नहीं इमाम हनीफा ने लिखी, जी जिम्मेदारी लगी सी वो पूरी भी कोई नहीं हुई। जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो हमने एहतराम से रखे हुए हैं सामने, बाकी वो फकीह थे, वो हम उनको मानते हैं, मुहद्दिस नहीं थे। मुहद्दिसीन ये हैं, कहते हैं इंजीनियर साहब बाबों को नहीं मानते। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो किताबों के गद्दार हैं, जो हमारे नबी के गद्दार हैं, उनको हम बाबा नहीं मानते। देख ले इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम कोई मेरे बाओ-इजाद तो नहीं है, मैंने उनकी किताबें अपने टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, तो मैं उनको कितना एहतराम के दर्जे पे रखता हूं कि मैंने उनकी किताबें उनकी गैर मौजूदगी में अपने टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, ताकि मैं इसको पढ़ के नमाज का तरीका सीख सकूं और तुम्हें बता सकूं कि मेरी नमाज वो है जो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है, अहले सुन्नत की नमाज, और तुम्हारी नमाज कादियानियों वाली है। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी, कादियानी फिक में हनफी हैं, बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। हम और हमारे स्टूडेंट अहले सुन्नत के मनहज पे हैं, जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन, जो कि तुम्हारे गौसे पाक ने भी तरीका वही लिखा है, गुनियत तालिबीन में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन। मेरा ख्याल है इतनी खुराक आज के लिए काफी है। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन।